प्यारे बच्चों, देखो जो 10th क्लास का मैथ चल रहा है उसमें अब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही होगी आपको कि कुछ बच्चों के पास अभी मैथ्स अवेलेबल नहीं है। तो मैंने आज मैथ्स ग्रुप पर डाल दिया है, उसमें से जब तक आपके पास बुक नहीं है तो रोज़ाना अपनी कॉपी पर क्वेश्चंस नोट कर लें एक्सरसाइज के। वैसे मैं लिख ही देता हूँ, नहीं लिखता हूँ तो उनको नोट कर लें और लिखें। अब आसानी से आपकी समझ में मैथ आ जाएगा। एग्जाम्पल्स भी पूरी बुक मैंने जो भेज दी है उसको आप पढ़ेंगे ध्यान से, है ना, और फिर क्वेश्चंस करेंगे। चलिए ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये दिया है कि 306 और 657 का HCF 9 है, तो उसका LCM क्या होगा। तो बेटियों वी नो दैट, एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके HCF और उनके LCM के मल्टीप्लिकेशन के। जो दो संख्या दे रखी हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, उनका जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, उनके HCF और उनके LCM के। तो यहाँ पर बेटे LCM पूछा है, तो संख्याएं हैं, एक 306 और दूसरी 657 और HCF 9, LCM ज्ञात करना है बेटे। तो हम यहाँ से जब LCM निकालेंगे तो इस 306 और 657 में किसका डिवाइड होगा, इस 9 का डिवाइड होगा। तो बेटे देखो 6 3 9, ये इससे कटेगा कितनी बार, देखो 9 3 27 है ना, कितना बचेगा 3 और 9 4 36 और इंटू 657। हम 34 और 657 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जो है LCM प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपको सेल्फ मल्टीप्लिकेशन करना है और इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि 6 की पावर n, जब n एक प्राकृत संख्या है तो ये 0 पर समाप्त होगा। ये पूछ रहा है क्या, ये कह रहा है कि 6 की पावर n की जो वैल्यू है वो n प्राकृत संख्या के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, इसका जो लास्ट डिजिट है क्या वो 0 आ सकता है, ये हमें चेक करना है। देखिए सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ से। तो बेटे वी नो दैट, एक चीज़ हम जानते हैं कि 6 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, ये इसके जो गुणांक होते हैं वो 2 into 3 होता है। इसके जो फैक्टर्स करें हम तो 2 into 3 में आएंगे, है ना। बट एक चीज़ और हम जानते हैं कि जब अंतिम अंक 0 होगा तब उनके जो फैक्टर होंगे, यानी जो गुणनखंड होंगे, गुणनखंड में अवश्य 2 और 5 होगा। ये निश्चित है कि 0 तभी हो सकता है जब उसके फैक्टर्स में 2 and 5 होगा। बेटे सिंस 2 into 5 equal to 10, क्योंकि तभी 0 आ सकता है लास्ट में जब उसमें 2 और 5 उसके फैक्टर होंगे। अगर इनमें से 2 है 5 नहीं है तो 0 नहीं आएगा, 5 है 2 नहीं है तो 0 नहीं आएगा। 0 के लिए क्या होना आवश्यक है बेटे, 2 and 5 होना आवश्यक है, जबकि यहाँ क्या है 2 और 3 है। इसलिए 6 2 into 3 में, है ना, या हम कह सकते हैं 6 की पावर n 2 into 3, इन दोनों की पावर n में जब n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट, कभी भी अंत में 0 नहीं होगा, है ना। इसमें कभी भी अंत में 0 नहीं होगा, क्योंकि आप समझ गए हैं, क्योंकि इसमें 2 तो फैक्टर है लेकिन 5 नहीं है, क्योंकि इसका एक गुणनखंड क्या नहीं है, 5 नहीं है। इसका गुणनखंड क्या नहीं है, 5 नहीं है ना। तो ये 0 नहीं होगा। यहाँ लिख दूंगा मैं लास्ट में, ये जरूर लिख लेना इसमें। देयरफॉर या चूंकि रख सकते हैं हम,
कि यहाँ 6 के गुणनखंड में 5 नहीं आएगा। ये 5 नहीं आएगा बेटे, इसलिए इसमें कभी भी अंत में शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ाएं।